जय। बोले पूज्य 108 विशाल सागर जी महाराज की जय। जो पूज्य धवल सागर जी महाराज की जय। जो बोले पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सांगली वाले बहुत पुण्यशाली हो जो महाराज श्री का चातुर्मास आपको मिला। जब महाराज श्री किशनगढ़ आए थे वीर सागर जी के साथ में, तो हमने खूब निवेदन किया था, लेकिन हमारे को 2 दिन भी वो पूरे नहीं रुके। तीसरे दिन तो उनका बिहार उन्होंने मतलब पूरे सारे महाराजों का आर भी हम नहीं दे सके, इतना फास्ट वो चले गए। पर आप देखो पुण्यशाली हो, आपको पूरा चातुर्मास मिला। और अच्छी पूरी सांगली में पूरा धर्ममय हो रखा है। अच्छे देखो, मैंने तो आज देखा पंडाल में इतनी बढ़िया, भी इस समय भी पूरी इतनी, आज वर्किंग डे है, पूरे सारे इंद्रानी बैठे हैं, पूरे पूजा कर रहे हैं और इतना बढ़िया धर्म प्रभावना हो रही है। वाकई आप ये कोई किसी जन्म में आपने पुण्य किया तो यह सौभाग्य आपको मिल रहा है। महाराज जी के दर्शन और इनके सानिध्य में विधान का आपका आयोजन कर रहे हो आप। और अभी कल ये बोल रहे हैं, कल वो बच्चों का संस्कार से है, तो संस्कार है तो उसकी भी मेरी बहुत बहुत भावना है कि बहुत अच्छे से सफल हो। और आप लोगों से निवेदन है कि बच्चों को आप ये संस्कार दो कि कोई काम करे, जब मतलब वो पढ़ाई लिखाई करके आ जावे तो उसको शुरू से ही आप क्या है कि आप काम, मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ इस तरह के आसपास के इलाके में सब जगह खेती पे वो करो, आप ऐसा नहीं उसके वो नहीं करो, पर काम भी करो साथ में। केवल आज के कोई भी काम शुरू करेंगे ना तो रास्ता अपने आप मिलेगा। देखो मेरे को देखो, हम बिल्कुल छोटे से गांव में हैं पैदा हुए, आपका तो बहुत बड़ा शहर है, पर छोटे से गांव में 100 घर की बस्ती थी और कच्चा मकान था। हिंदी समझ में आ रही है ना आपको? कच्चा मकान था और 5वीं क्लास तक वहीं पढ़ा, गांव में ही छोटी सी स्कूल थी। पर हमने पूरे परिवार ने, हम सब भाइयों ने मिलके प्रयास किया, भाई ये काम करें वो काम करें, थोड़ा सा उत्साह रखा, थोड़ा सा क्या नाम सोचा। भाई आप सोचोगे जब भी तो काम करोगे, तो सपना देखा कि ये करना है वो करना, तो अब धीरे 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 मंजिल पे पहुंच गए। एक दिन में सब कुछ नहीं हुआ, रास्ता जब सोचा तो रास्ता मिला। तो आप भी बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसी शिक्षा दो कि धर्म तो करना ही, धर्म के मंदिर का और का सारा पूजा पाठ सारा वो तो दो ही, लेकिन संस्कार में ये भी दो कि अपने को बजाय नौकरी के काम करो, कुछ स्वावलंबी बनना। पहले वो जब पढ़ रहे हो ना तब से दो ये शिक्षा। तो पढ़ रहे हो तो वो पढ़ाई भी उसी तरह से करे जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, वो पढ़ाई करे अच्छे से, उनको पढ़ाई लिखा के। और बिजनेस में, व्यापार में, चाहे छोटा व्यापार करो, छोटे से ही बड़ा होगा। तो आपको इसमें इसकी तरफ बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अभी मैं यहाँ आया, आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं आया तो मैं श्रीफल लेके आया साथ में, और इन्होंने मेरे को श्रीफल का थाल वहाँ दिया कि साहब श्रीफल चढ़ाओ, मुझे मैं लेके आया हूँ। तो महाराज जी को शायद याद नहीं होगा, पर महाराज जी विशाल सागर जी महाराज जी ने ही मुझे ये ज्ञान दिया था कि कहीं भी महाराज के, मणि महाराज के पास जाओ तो आप साथ में कोई, चाहे जेब में बादाम ही लेके जाओ, कुछ भेंट चढ़ाने के लिए तो साथ में लेके जाओ क्या। तो इसलिए मैं वहाँ से लेके, मुझे याद था, तब से मैं जहीं भी जाता हूँ महाराज के जाता हूँ, श्रीफल या कुछ भी सामग्री साथ लेके उस चढ़ा। वहाँ की तो क्या आप तो दे दिए, मैंने चढ़ा दी, फिर भावना तो मेरी होनी चाहिए ना, साथ में लेके आया। तो इन्होंने मेरे को महाराज ने सिखाया और मेरे को महाराज अभी तक याद है। आप भी सब ध्यान रखना। और आज मेरी इतनी अच्छी भावना थी मेरे को, मैं जब से महाराज श्री की दीक्षा हुई, उत्कृष्ट सागर जी की दीक्षा हुई, तब से पता नहीं क्या योग कैसा बना नहीं कि मेरे को बहुत भावना होते भी महाराज जी के पास जाना, दर्शन करने के लिए जाना। पर आज जाके वो आपके सांगले मेरी भावना पूरी हुई। आज मैंने दर्शन किए
और मैं अपने आप को पुण्यशाली और भाग्यशाली मानता हूँ कि आज महाराज श्री के तीनों महाराज जी के मेरे दर्शन हुए और आप सबसे मिला हुआ, और आप इसी तरह धर्म प्रभावना करते रहें और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं आप सब लोग, इसी तरह आप बढ़ते रहें। और महाराज जी हमें भी आशीर्वाद दो कि हम भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ आप सभी को महाराज श्री को नमोस्तु, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अच्छा बोलते हैं ना अशोक जी, अच्छे हैं, अच्छा व्याख्यान देते। मैंने ही भावना रखी थी कि कुछ अच्छे से आप लोग को मोटिवेशन दे। चलिए अरे हाँ, अब अर्घ की देखो, किसी के जीवन को अगर उठता हुआ देखना है तो निश्चित तौर पे हमारे लिए ऐसे व्यक्तियों का एग्जाम्पल, जैसे अभी अशोक जी ने कहा, एक्चुअली में अशोक जी से हम लोग पुराने समय से, गुरुदेव के समय से ही इन लोग का संग में आना और गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति, पूरे परिवार की देखने लायक भक्ति होती है। छोटा सा एग्जाम्पल दूं, 2015 में जब ये लोग पूज्य गुरुदेव के पास 10 लक्षण में पूजा कर रहे थे, उसी समय इनकम टैक्स का छापा पड़ गया था। इनकम टैक्स का छापा, आप जान रहे हो कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन आचार्य श्री के प्रति अनन्य भक्ति ये कहलाती है, अरध भक्ति ये कहलाती है। उन्होंने फोन पे 1 मिनट में कह दिया कि इनकम टैक्स वालों को जो कागज चाहिए वो दे दो, मैं नहीं आने वाला, मैं यही भक्ति करूंगा, 10 लक्षण में कहीं नहीं जाऊंगा। ये सबसे बड़ी, नहीं तो थोड़ा सा भी आदमी रुपया इधर उधर होता है, नमस्ते महाराज जी हम थोड़ा सा इनकम टैक्स छापा पड़ गया है, लेकिन अरहत भक्ति का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता। गुरु भक्ति, गुरु समर्पण अगर सीखना हो तो मैं इनके मुंह पे नहीं कह रहा हूं, इससे पहले भी मैं पीठ पीछे भी मैं इस बात को जानता हूं कि अगर इस दक्षिण भारत में आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ जो सबसे मुश्किल काम था वो गोमटेश्वर बाहुबली में इन्हीं परिवार ने वहां पर स्थापित करवाया। ये अरहत भक्ति, गुरु भक्ति समझो, सीखो। और सही बताऊं, अशोक जी से जब मेरी पहली बार बात हुई, मैंने कहा अशोक जी एक बताओ, आप इतने आगे बढ़े कैसे आप लोग? तो बोलने लगे गेहूं का और इनका व्यापार था, इसी व्यापार के दौरान हम धीरे धीरे, मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। उन्होंने, उनको याद नहीं होगा, जैसे उनको याद है कि मैंने उनको श्रीफल का कहा था, उन्होंने मुझे एक चीज उनसे मैं सीखा। सही बता रहा हूँ, सीखना कोई जरूरी नहीं कि मैं मुनि हूं तो मैं किसी से नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं, मैं सबसे सीख सकता हूँ। मेरे लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराज जी, मैं और मेरे परिवार ने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। और उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे पास बजाज का स्कूटर था और एक गल्ले के व्यापारी ने हमें 1 महीने की उधार दी थी, याद है आपको? और मैं अमावस्या की रात में गिरते पानी में मैं वहां उसके रुपया देने के लिए, क्योंकि हमने 1 महीने का उनसे वादा किया था, और मुझे अमावस्या की रात में 10 बजे याद आया कि आज उसका अंतिम दिन है, और मैं उसको स्कूटर पे देने के लिए गया। जब मैं गया, रोड तक तो पहुंच गया, लेकिन अंदर जाने के लिए कीचड़ था, मेरी चप्पल वहां फंस गई, मेरा स्कूटर मैंने छोड़ा, और हाथ में पैसे लेके मैं जब उसके दरवाजा पे पहुंचा तो उन्होंने वहां की राजस्थानी भाषा में बोला, काई सेठ जी तुम काहे आ गया रात में, अटे ना काहे आया तुम? तो क्या भैया तुम्हारे पैसे? अरे सेठ जी काहे सुबह ले लेता? नहीं, मेरा दिन ना निकल जाए, ये अंतिम दिन भी ना निकल जाए, इसे कहते हैं ईमानदारी। समझे ना बात? पैसे की नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी बस इसी ईमानदारी ने मुझे आज एक महान व्यक्ति के रूप में बना दिया। और सही बताऊं तो इनको कोई गढ़ने वाला है, इनको कोई यहां तक लाने वाला कोई है शिल्पी, तो वो है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने गढ़ा है। इन्होंने बचपन में
बताते हैं कि इन्होंने बचपन में गुरुदेव को दीक्षा में देखा और ज्ञान सागर जी महाराज इन्हें कहानियां सुनाते थे और विद्यासागर जी महाराज इन्हें भक्तांबर सिखाते थे। तो ये चीज इन्होंने बहुत कुछ देखा, तो इसलिए कह रहा हूँ ये सीखो, मोटिवेशन लो, इनको अपना आइडियल बनाओ। ऐसे लोग आइडियल बनना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि ईमानदारी से, जो उन्होंने कहा ना बिजनेस करो छोटा सा भी, वो इसी बल पे कहा कि ईमानदारी से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें संसार में बड़ा और महान होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? और ऐसे इनकी धर्मपत्नी है, दोनों बहुत अच्छे हैं ये लोग। उन्होंने 5 प्रतिमा के व्रत लेके, और इनको उपाधि भी क्या मिली हुई है मालूम है ना? अभिनव चामुंडा राय। दक्षिण भारत में इन्हें उपाधि दी है। जब इन्होंने अभी मस्तकाभिषेक किया था ना, तो ज्येष्ठ महाराज जी ने इन्हें उपाधि दी थी और उन्हें श्राविका की उपाधि दी थी ना, उनको श्राविका की उपाधि मिली थी। तो ऐसे अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। वास्तव में आप सबकी अच्छी तरह से अनुमोदना के पात्र, अनुमोदना करो इनके त्याग संयम नियम की। गुरुदेव को लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन किस्मत की बात है कि वो काम नहीं हो पाया। फिर भी बहुत अच्छा है, आज अभी यहाँ पर हवन का कार्यक्रम होना है, तो बहुत अच्छे श्रेष्ठ इसमें आए हैं। एक अंतिम अर्घ उनसे भी चढ़वा लेते हैं अपन। एक अंतिम अर्घ बचा है इनका जयमाला का, तो वो एक अर्घ पूरा परिवार चढ़ा के फिर अपन हवन की तैयारी यहाँ से करेंगे, हवन करेंगे। एक अर्घ उनको भी दे दो। आए हैं तो अपन लिए अच्छा है, शामिल हो गए। संयोग से महाराज जी भी, अकाल लोग का भी आना हो गया, महाराज जी लोग भी इसमें शामिल हो गए, अपन भी शामिल हो गए। ठीक है ना? तो 85 नंबर का अर्घ दे दो उनको, तो सारा परिवार अच्छे से चढ़ा लेगा। अर्घ की थाली दे दो, 2-3 अर्घ, 2-3 दे दो, तो सब लोग मिलके शायद सिद्ध भक्ति में उच्च गोत्र से ये अंतिम 146वां अर्घ है, इसके साथ ही पूजा पूर्ण हो जाएगी। यदुकुल को इक्ष्वाकु वंश को पुण्योदय से भावे, उच्च वंश से रहे पूज्य सो कीर्ति प्राप्त हो जावे। हो इसकी नहीं अवस्था तो ही इसको नासा, उन्हीं सिद्धों को पूजने छोड़े जगत की आशा। आओ बाबा पधारो बाबा। उच्च गोत्र कर्म रहित सिद्ध परमिष्टि दिव्य अर्घम महार्घम पूर्ण अर्घम निर्वपामति स्वाहा। बोलिए कर्मधन महाविधान की जय हो। जो कर्म 85 शिव के वासी, बंदों को ही नाश किए, नहीं शेष बचे वो आत्मरचय वो, निज में ही प्रभु आप जिए। वैसे बने सो शौक्र घने, जो पाए उसको